वेलकम टू माय विलेज। आइए दोस्तों, मैं आज आपको अपने गांव का शेयर कराता हूँ, क्योंकि विलेज लाइफ जो है ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है अगर उसके पास सहूलियात मौजूद हैं। मेरे ख्याल से अगर शहरी लाइफ को, सिटीज़न लाइफ को देखा जाए तो उसमें घमसान, शोर शराबा, ज़हनी जो तकलीफ़ होती है वो ज़्यादा होती है, पैसों की कशमकश और जिस्मानी हवाले से सेहत का मसाला और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये क्रॉप है। इस वक्त जो मौसम है उसके हवाले से यहाँ पर क्रॉप्स मौजूद हैं जो कि हर गांव में होते हैं। इस दुनिया के अंदर जो विलेज लाइफ है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसी हिसाब से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ताकि आपको इस गांव की सैर करा सकूँ। ये क्रॉप है, इस क्रॉप को काटा जाता है। काटने के बाद ऐसे यहाँ ये देख रहे हैं रखा जाता है और इसको 1-2 दिन के लिए छोड़ा जाता है ताकि ये कुछ सूख जाए, मतलब ड्राई जिसको कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद इसको उठाया जाता है और खड़ा किया जाता है। वो इस तरह किया जाता है, मैं आपको ले चलता हूँ एक सामने जो इसको खड़ा किया गया है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप जान सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉप कैसे किया जाता है। वैसे मैं आपको विलेज के लाइफ के बारे में, यहाँ पर मौजूद फैसिलिटीज़, यहाँ पर मौजूद इम्पोर्टेंट चीज़ें, यहाँ पर मौजूद जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में ये चैनल मैंने बनाया हुआ है। तो ये क्रॉप जब सूखेगी, इसके 1 हफ्ते के बाद इसको फिर से यहाँ से इसको अनाज निकाला जाएगा और इस अनाज के इतने फ़ायदे हैं। इसका ऑयल इतना कीमती है कि हज़ारों में ये इस नन्ही जो छोटी सी चीज़, इस मिसाल के तौर पर आप उसको 50 ग्राम मान लें। अगर आप उसके 50 ग्राम लेना चाहेंगे तो वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये क्रॉप इतना महंगा है। पर बात ये है कि ये क्रॉप जब पैदा होती है, पैदा होने से आखिर तक इसकी खर्चा जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं, और गरीबों के लिए, किसानों के लिए इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। और उसके बाद इससे ऑयल जो निकलता है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर पर सऊदी अरबिया, अमेरिका और यूरोप के ममालिक जो हैं इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अब मैं आपको विलेज लाइफ के दूसरे पार्ट्स घुमाऊंगा। ये तो क्रॉप का हो गया। अब सामने जो आप देख रहे हैं ये है गंदम का जो थ्रेशर से निकलता है, और गायें, भैंस और दूसरी चीज़ें इसको खाती हैं। तो आप जानते रहेंगे और मैं आपको अब ले चलता हूँ आगे की तरफ। यहाँ आपको कुछ ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो है घर मौजूद हैं जिनको आप होम कह सकते हैं, और यहाँ पर लोग रहते हैं। इनकी अपनी ज़िंदगी होती है, अपनी ज़िंदगी के साथ प्यार होता है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा।
इस दरख्त के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये दरख्त बहुत ही इनके कांटों के हवाले से ख़तरनाक है, क्योंकि इसका जो कांटा है वो अगर आपको लग जाए ना तो आपकी चीखें जो हैं वो ज़मीन से लेकर आसमान तक जा पहुँचेंगी, क्योंकि इसकी जो कांटे की डिज़ाइनिंग में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको अगर नज़र आ जाए तो मैं ज़रा कैमरा को थोड़ा पीछे कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कांटा मौजूद है। इसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अगर आप इसको देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि ये ज़रूर ही लग जाता है। ये माफ़ करने वाला, रहम करने वाला नहीं होता। अगर आपके इसके हाथ अगर पाँव में ये लग जाए ना तो तभी पता चल जाए कितना ख़तरनाक। और वैसे इसका जो बीज है वो बहुत मीठा होता है, उसको लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और दूसरी चीज़ें भी हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। यहाँ पर आपको जो ये ज़मीनें नज़र आ रही हैं, ये फ़िलहाल के तौर पर गिराबाद पड़ी हुई हैं बिकॉज़ ऑफ में यहाँ पर यह फसल नहीं होती जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस ज़मीन का जो टाइप है वो इस फसल के हिसाब से नहीं है। इसमें कपास होती है, तो उस मालिक जो इस ज़मीन का मालिक है उसने इसमें कपास नहीं उगाई, क्योंकि इस वक्त कपास का वैल्यू नहीं रहा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जैसी तरह किसी सिटी में, किसी शहर में रोड हुआ करता है, तो यहाँ पर इस विलेज लाइफ में, कच्चा एरिया में इसी तरह के रास्ते हुआ करते हैं। इस वक्त अभी जो बारिश पड़ी हुई है सुबह से, तो उस वजह से कहीं कहीं आपको पानी दिख रहा होगा। यहाँ पर ये रास्ते ऐसे ही बने हुए होते हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छे रास्ते हैं, क्योंकि विलेज लाइफ है। तो आप भी जब विलेज लाइफ देखेंगे तो एंजॉय ज़रूर करेंगे। रिकॉर्डिंग करनी है। हाँ, तोर आवाज़ ही तो ही कोना।
ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इतना कड़वा होता है कि अगर आप इसको किसी चीज़ को खिलाएं, मतलब कि किसी जानवर या किसी आदमी को, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसकी एक छोटी सी, जो ऐसे मान लें कि मक्खी जितनी है, अगर इसका मक्खी जितना टुकड़ा अगर आप खाएं तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये इतना कड़वा होता है कि अगर आप इसको किसी चीज़ को खिलाएं, मतलब कि किसी जानवर या किसी आदमी को, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसकी एक छोटी सी, जो ऐसे मान लें कि मक्खी जितनी है, अगर इसका मक्खी जितना टुकड़ा अगर आप खाएं तो वो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ।
मुझे खबर है ना ये साईं, ये हमारी भैंसें हैं जिनको आप देख रहे हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे ये हमारी गायें हैं। ऐसे भागती है कि ट्रेन भी नहीं पूजेगी। तो आप देख रहे हैं इस वक्त 2 गायें और 2 भैंसें जिनके पीछे ये किसान जा रहा है, क्योंकि नेचुरली तौर पर ये गायें जो होती हैं वो रुकने वाला काम नहीं करती, मतलब कि इनको एक जगह पर घास खाना पसंद नहीं है, तो ये भागती रहती हैं, दौड़ती रहती हैं। और भैंसें जो हैं वो एक जगह पर खाना पसंद करती हैं, कहीं एक जगह पर खड़ी हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये उनका खाना है और यही वो खाती हैं, और घर पर दूसरा खाती हैं, लेकिन जो बाहर ज़मीनों पे आकर खाती हैं फील्ड्स में, वो ये होता है।